हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामदेव जाट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज आपके सामने एक ऐसे महान पुरुष के जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं बात कर रहा हूं देश के महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन से जुड़ी हुई कहानी। नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं, जिनकी लोकप्रियता भारत के साथ साथ विदेशों में भी छाई हुई है। उन्होंने साल 2014 और 2019 के आम चुनावों में जीत हासिल की। ऐसा करने वाले वह भारत के पहले शख्सियत है जो देश में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस आए। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश में विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रारंभिक जीवन से जुड़ी कुछ बातें। शिक्षा और करियर के बारे में प्रारंभिक जीवन की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी का जन्म सन 17 सितंबर 1950 को गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले के एक छोटे गांव बड़नगर में हुआ था। नरेंद्र मोदी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके पिता एक सड़क व्यापारी और उनकी बहन एक गृहिणी थी। नरेंद्र मोदी ने बचपन से ही परिवार का समर्थन करने के लिए अपने भाइयों के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल में चाय बेची है। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विवाह कांची समुदाय की परंपरा के मुताबिक 18 साल की उम्र में सन 1968 में जसोदाबेन चमनलाल के साथ हुआ था। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी की पत्नी के साथ तलाक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी शादी के कुछ दिनों बाद ही एक दूसरे से अलग हो गए। जसोदाबेन गुजरात के सरकारी स्कूल में एक टीचर के रूप में कार्य किया करती थी। तो चलिए अब हम लोग नरेंद्र मोदी की शिक्षा एवं शुरुआती करियर के बारे में पढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी की शुरुआती शिक्षा बड़नगर के स्थानीय स्कूल से हुई है। उन्होंने वहां सन 1967 तक अपनी हायर सेकेंडरी की पढ़ाई की। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने साल 1978 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी और अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां से उन्होंने क्रमशः पॉलिटिकल साइंस में स्नातक और स्नातक किया। अब हम लोग नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफ़र को देखते हैं। कॉलेज की पढ़ाई के बाद नरेंद्र मोदी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए। इसके बाद फुल टाइम प्रचारक के रूप में आरएसएस में शामिल होने के लिए अहमदाबाद गए। सन 1975 से 1978 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसी कारण नरेंद्र मोदी उस समय अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर और गिरफ्तारी से बचने के लिए वेश बदलकर यात्रा किया करते। द इमरजेंसी का विरोध करते हुए उन्होंने उस समय सरकार का विरोध करने के लिए पर्चे वितरित करने के साथ कई तरह के कार्य किए। इस बीच इनका संगठनात्मक और लीडरशिप स्किल सामने आया। इसके बाद नरेंद्र मोदी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में राजनीति में शामिल हुए और इन्हें आरएसएस में लेखन का काम सौंप दिया गया। 1986 में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में शामिल होने के बारे में सोचा। 1987 में नरेंद्र मोदी बीजेपी में शामिल हो गए और पहली बार इन्होंने अहमदाबाद नगरपालिका चुनाव जीतने में बीजेपी की मदद की और बीजेपी की जीत हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का करियर देखते हैं। नरेंद्र मोदी ने पहली बार 2001 में विधानसभा चुनाव लड़ा और राजकोट में
2 में से 1 सीट जीती थी। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इस जीत के बाद उन्होंने एक के बाद एक जीत अपने नाम की। उन्होंने 24 फरवरी 2002 को राजकोट की द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव जीता, जहां उन्होंने कांग्रेसी नेता अश्विन मेहता को कई वोटों से हराया था। तो चलिए अब हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का अब तक का सफर देखते हैं। साल 2014 में आम चुनाव में जीत के बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। इन्होंने अपने 14 प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत में कई विकास कार्य किए। इसके साथ ही विदेशी यात्रा कर भारत के अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया। नरेंद्र मोदी ने विदेशी व्यवसायों को भारत में व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके लिए उन्होंने विभिन्न नियम, परमिट और इंस्पेक्शन लागू किए, जिससे व्यवसायों को एक नई ऊंचाई और गति मिल सके। नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रम पर कम खर्च किया और देश के लोगों के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया। इसके लिए उन्होंने कई योजनाएं भी लागू की, जैसे आयुष्मान भारत योजना, और उन्होंने महिलाओं एवं बच्चों के लिए भी कई तरह की योजनाएं लागू की। 2019 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 15वें प्रधानमंत्री बने। 2019 में नरेंद्र मोदी ने पूर्ण बहुमत के साथ 303 सीट जीती थी, जो कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी नेता ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की है। अब हम लोग नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। पहला, स्वच्छ भारत अभियान। यह अभियान भारत के सबसे बड़े अभियानों में से एक है, जिसके अंतर्गत देश में ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर तक स्वच्छता को बढ़ाने के लिए कार्य किया गया और देश में लाखों शौचालयों का निर्माण करवाया गया। समय से देश के किसानों एवं नागरिकों का मुफ्त में बैंक खाता खोला गया, जिसके तहत किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि सीधा उनके बैंक में जमा करवाई गई। तीसरा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं को LPG गैस सिलेंडर देकर सम्मानित किया गया। नरेंद्र मोदी के अवार्ड्स और उनके अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो 2007 में इंडिया टुडे मैगजीन द्वारा इनको टेस्ट मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया। 2014, 15 और 17 में इन्हें दुनिया में 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में रखा गया है। इसके साथ ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने 100 शक्तिशाली लोगों में नरेंद्र मोदी का नाम शामिल किया। इसके साथ ही दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने के लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।